गाड़ी नंबर 22503 कन्याकुमारी से पालक्काड होकर डिब्रूगढ़ तक जाने वाली कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 से 17:25 पर रवाना होगी। न जाने आपने अपने लाइफ में कितनी ही लंबी ट्रेन जर्नी की होगी। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी मैक्स टू मैक्स 50 घंटे से ज्यादा ट्रेन में नहीं बिताए। आज से ठीक 2 साल पहले जब मैं दिल्ली से केरला जर्नी कर रहा था, उस ट्रेन में 50 घंटे बिताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अपनी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन आखिर कितनी ही लॉन्गेस्ट होगी। उस वक्त मुझे पता चलता है कि अपनी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो कि कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलती है और ये ट्रेन करीब 75 घंटे का समय लेती है। तब मैं सोचता हूँ मतलब 4 से 5 दिन ट्रेन के अंदर बिताना मोर देन 75 आवर्स, मतलब क्या ही कमाल का एक्सपीरियंस होगा ये। आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ अपनी लाइफ की और भारत की सबसे लंबी ट्रेन पर। ये है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस, जिसकी जर्नी अपनी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट और पूरे वर्ल्ड की 24th लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है। ये ट्रेन लगभग 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 76 घंटे में, यानी करीब 4 दिन में इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, लाइफ में एक बार सभी को इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। ट्रेन करीब 9 अलग अलग राज्य से होकर गुजरती है, मतलब समझ रहे हो, 9 अलग अलग क्लाइमेट, लैंग्वेज, लैंडस्केप और भी बहुत कुछ। सो गाइस लेट्स बिगिन दिस वंस इन अ लाइफ टाइम वाली ट्रेन जर्नी। अभी मैं स्टेशन पे आया ही हुआ होता हूँ, तभी मेरी मुलाकात होती है ट्रेन के कुछ पेंट्री स्टाफ से, जो कि बड़े ही कमाल के होते हैं। अपनी 4 दिन की जर्नी होने वाली इस ट्रेन के 3rd AC कोच में ये रहा आज का अपना कोच B3। अभी मैं बड़ी ही हंसी खुशी इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन में चढ़ा ही हुआ होता हूँ, तभी मेरी अलॉटेड सीट देख के। सो गाइस इस 4 दिन की ट्रेन जर्नी के लिए मुझे कौन सी बर्थ अलॉट हुई है पता है? बता दूं, मुझे अलॉट हुआ है मेरी फेवरेट बर्थ, साइड लोअर। ये रही आज की अपनी बर्थ 39 साइड लोअर। अभी जर्नी शुरू होने के लिए करीब 35 मिनट्स का समय बचा हुआ। इट्स टाइम टू 4:45। एक बार मैं आप लोग को अंदर का इंटीरियर करा देता हूँ भाई, जरूरी है। जो कि यहाँ पे ये कर्टन दिया हुआ है विंडो के लिए, यहाँ पे रीडिंग लाइट है जिसका आज तक तो भाई मुझे कभी कुछ जरूरत पड़ा नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ भाई, यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट है जो कि होप्स सो भाई अच्छे से आगे चल के काम करे। और यहाँ पे अपर बर्थ पे भी आपको एक चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा। सामने का सीन कुछ इस तरीके का है। 6 बर्थ के लिए प्रॉपरली यहाँ पे 6 चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। अभी देखो भाई यहाँ पे बैठा हुआ था, ये 2 भाई मेरे से मिलने के लिए आया, खास करके पेंट्री में से। इन्होंने सुना कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, इसलिए ना, इसलिए भेंट करने के लिए। हाय ब्रो, क्या नाम है आपका? नौशाद नाम है। आपका क्या नाम है सर? महबूब। कहाँ के हैं आप लोग दोनों? हम लोग किशनगंज से, बिहार से। किशनगंज बिहार से। तो ये कितना ही अमेजिंग हो जाता है, ये दोनों खास करके मुझसे मिलने के लिए 3 कोच पीछे पेंट्री से आए हुए होते हैं, जिनके थ्रू मेरे 2 सब्सक्राइबर और ऐड हो जाते हैं। मेरे 2 सब्सक्राइबर यहाँ पे और बढ़ गए। ट्रेन अपने ऑन टाइम पे कन्याकुमारी से निकली ही होती है, तभी ना जाने कोई आगे से चैन पुल कर देता है। ट्रेन एकदम ऑन टाइम पे यहाँ से निकल गई थी, पता नहीं किसने भाई चैन पुलिंग कर दिया, जिसे थोड़ी देर में RPF पकड़ के साथ ले जाती है। तो फाइनली 27 अगस्त शाम 5:35 पे मेरी इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन की जर्नी शुरू हो जाती है। कोच के अंदर आते ही आई एम लिटरली शॉक, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पे एक सिंगल पर्सन तक नहीं है, एक सिंगल पैसेंजर तक नहीं है भाई ट्रेन के अंदर। सिर्फ मैं हूँ भाई, पूरा ट्रेन खा लिया देखिए। हाँ बट मैं जानता हूँ कि ये नज़ारा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। मुझे लगा था शायद नागेरकोइल जंक्शन, जो कि इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट था, वहाँ से कोई तो चढ़ेगा ट्रेन में, बट नहीं, यहाँ भी मेरा कोच पूरा खाली था। पता नहीं मुझे क्यों भूख काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से लगती चली जा रही थी, जो कि फ़िलहाल मेरे पास कुछ खास था नहीं खाने को, तो स्टेशन से लिए हुए जिम जैम बिस्किट से ही मैं यहाँ पे काम चला लेता हूँ। भाई मुझे लिटरली भूख इतना लगी थी कि मैं दोनों बिस्किट के पैकेट खा गया, मुझे पता ही नहीं चला वहाँ पे बैठे बैठे। ट्रेन के अंदर अभी चाय वगैरह मिल रहा है, बाकी नमकीन वगैरह नॉर्मली मिल रहा है। मुझे लगा था समोसा वगैरह मिलेगा, बट पेंट्री वाले भैया से मैंने बात किया तो वो बोल रहे हैं कि समोसा जो है वो कल से मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। भाई देखते हैं मैं कैसे 4 दिन इसके अंदर गुजारता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ भी प्री प्लान नहीं है। जो भी आप लोग देख रहे हैं फ्रेश न्यू है, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, कोई भी चीज मैंने प्लानिंग नहीं की हुई। तभी फिर एक भाई से मेरी मुलाकात होती है, जिसका नाम सुनने के बाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजधानी कुमार नाम है। हेलो, क्या नाम है आपका? राजधानी कुमार। क्या बात कर रहे हो, राजधानी नाम हाँ, है? ये नाम सुनने के बाद इसी तरह मैं शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि अपने इंडिया की सबसे प्रीमियम ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस, इनका नाम है भाई राजधानी, आपके नाम से ट्रेन चल रही है। इनसे बात करके मुझे पता चलता है कि इनका ये नाम इनके पापा के थ्रू ही रखा गया था, जो कि रेलवे में ही। यहाँ मैं समझ गया था कि जब शुरुआत ही इतनी तगड़ी हुई है तो आगे मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। यहाँ कुछ देर आराम करने के बाद समय हो जाता है रात के खाने का। रात के करीब 9:45 हो रहे हैं। अभी मैंने पेंट्री वाले भैया को कॉल लगाया था, बिरयानी खाने का मन था, तो मैंने कॉल लगाया था तो बोलते भाई वेज बिरयानी जो है वो खत्म हो गई है, तो आप पेंट्री में आ जाइए। मैंने बोला भाई ये भी ठीक है, तो कुछ स्पेशल वगैरह रहेगा, चलते देखते हैं भाई। अपने यहाँ से करीब 3 कोच पीछे चल के जाने के बाद जब मैं पेंट्री में आता हूँ, अभी देखो ये भाई मेरे लिए यहाँ पे ये पैक करा के लेके आया। क्या क्या इसके अंदर?
मिक्स वेज सब्जी है, दाल फ्राई है। भाई सीरियसली मुझे नहीं पता क्यों, बट ये लोग मेरा काफी अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे थे। डे 1 के रात का जुगाड़ तो हो गया, अब कल क्या करना, कैसे क्या होगा, अब आगे देखते हैं। इस बढ़िया खाने के लिए एक स्पेशल थैंक्स प्रशांत भाई को, जिन्होंने मेरे खाने के लिए इतनी अच्छी अरेंजमेंट की। बाहर बारिश काफी तेज हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ खाना खाने के बाद। ये नहीं लोगे आप? 1 मिनट भाई ये लोग पैसा ही नहीं ले रहे। न जाने क्यों ये यहाँ मुझसे पैसा ही नहीं ले रहे थे। भाई देख लो, मैं पे कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि फ्री में आके खा के गए। थैंक यू सो मच, आपका खाना बहुत अच्छा था। ठीक है, खाने के लिए 80 रुपया पे करके वापिस से चलकर अपने 3 कोच पीछे आने के बाद तो यहाँ बढ़िया से बिछा के मैं सो जाता हूँ। जहाँ कल रात कुछ इस तरीके का सीन था, वहीं आज सुबह कुछ इस तरीके का माहौल होता है। यहाँ पे मतलब सीट टू सीट पैसेंजर जो है वो आ चुके हैं। यहाँ मेरी दोस्ती मेरे को पैसेंजर से काफ़ी बढ़िया से हो जाती है। इनसे बात करके मुझे पता चलता है कि ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। अपनी जो जर्नी है उसको करीब 15 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं कन्याकुमारी से बात कर रहा हूँ और 60 घंटे बचे हुए हैं। देखते आगे की 60 घंटे की जर्नी किस तरीके से बीतती है। अभी मैं यहाँ पे बैठ के इनसे बात कर ही रहा होता हूँ जब भी मेरी मुलाकात फिर से एक कैरेक्टर से होती है। ये भैया कल रात को पेंट्री में मुझे मिले थे, मेरे चैनल का नाम पूछा तो मैंने आपको बोला था मेरे चैनल का नाम भूल जाओगे, तो मुझे चैलेंज कर रहे थे कि मैं नहीं भूलूंगा। मोबाइल में रिचार्ज नहीं, वरना सब्सक्राइब कर देते। भूल गए कि नहीं भूल गए आप? थोड़ा भूल गए, साइलेंट, मगर थोड़ा एक्चुअली मेरे चैनल का नाम है ही ऐसा, थोड़ा ट्रिकी है, तो मतलब कम ही लोग रहेंगे जो याद कर के रख पाएंगे। साइलेंट नहीं है भाई। अच्छा, क्या नाम है सर? ट्रैवल EZ। और ट्रैवल इजर। हाँ, जहाँ कल शाम मेरे पूरे कोच में एक पैसेंजर तक नहीं था, वहीं आज इस कोच की कंडीशन देखो। देखो मतलब सभी लोग एकदम सेट टू सेट यहाँ पे अपने हो चुके हैं। देखिए ये हाल है अभी मॉर्निंग में, मतलब आफ्टर एर्नाकुलम के बाद से। आप लोग कहाँ से चढ़े हैं? हलवा स्टेशन। हाँ भाई, ये मेरी समझ के बाहर था। थोड़ी ही देर में पेंट्री से प्रशांत भाई लंच का ऑर्डर लेने के लिए आते हैं। क्या क्या मेन्यू में? वेज है, नॉन वेज है। वेज में पनीर सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, दाल फ्राई, राइस। लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों मुझे आज ये खाने का मन ही नहीं था और मुझे कल रात से ही बिरयानी की क्रेविंग्स काफी ज्यादा हो रही थी। सुबह करीब 9:40 पे अपनी विवेक एक्सप्रेस जा पहुंचती है कटपड़ी जंक्शन पे, जो कि आता है तमिलनाडु के वेल्लोर में। से आप लोगों को कटपड़ी में खाने पीने के लिए जो चीजें भाई काफी ज्यादा मिल जाएगी। देखिए स्टेशन पे अंडा बिरयानी था, चिकन बिरयानी था, बट वेज बिरयानी नहीं था, जिसकी वजह से अभी हम लोगों ने यहाँ से देखिए ओनियन समोसा लिया। मुझे काफी ज्यादा पसंद है, साउथ साइड में जब भी आता हूँ मैं ये चीज खाता जरूर। तो सुबह मेरी स्टेशन की चाय और समोसे से ब्रेकफास्ट तो बढ़िया हो जाता है। यहाँ पे इसका फिक्स प्राइस है 25 में 2 समोसे देते हैं ये लोग। देखिए इस तरीके का रहता है कुछ, ये ओनियन मिक्स रहते हैं। हाँ, इसकी यही क्रंचनेस पसंद है मुझे। खैर, अपनी विवेक एक्सप्रेस आफ्टर देन कटपड़ी एंटर कर जाएगी आंध्र प्रदेश में। दोपहर के इस वक्त करीब 12 बज चुके थे और यहाँ पे लोगों के लंच की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मैं जो अभी भी यहाँ पे बैठ के सोच रहा होता हूँ कि क्या खाया जाए, तभी मैं डिसाइड करता हूँ। जी पता नहीं क्यों मुझे ना कल रात से बिरयानी खाने की क्रेविंग्स काफ़ी ज़्यादा थी। कल रात में मैं पेंट्री में पता लगाने गया था 9 बजे करीब रात में, तो उन लोग के पास खत्म हो चुका था और अभी अवेलेबल है। तो अभी मुझे पेंट्री का खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने पास अभी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बढ़िया खाने के लिए। इस समय ट्रेन में बढ़िया खाने के लिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ, इस समय यूज़ कर रहा हूँ रेल मित्रा ऐप। मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये चीज़ मैं आप लोगों को खाना आने के बाद बताऊँगा। देखिए रेल मित्रा ऐप है, यहाँ पे एकदम नॉर्मल एकदम इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आप अपना PNR जैसे डालेंगे ना, अपना 10 डिजिट का PNR डाल के ऑर्डर नाउ क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफी सारे स्टेशन पे रेस्टोरेंट्स हैं, उसके ऑप्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं अब रेनीगुंटा आने वाला, तो 12 बजे तो भाई खाने के लिए भूख नहीं है मुझे। 2 बजे करीब नेल्लोर पे मंगाना चाहता हूँ, तो नेल्लोर पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे 2 किचन मेरे पास है, 2 रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। सपोज मैं इस पे गया, मुझे खाना है बिरयानी खाना है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए पनीर बिरयानी एंड थम्स अप का कॉम्बो है 350 का। मुझे ठीक लग रहा है, मैं यहाँ से ये ऑर्डर कर ले रहा हूँ। इस ट्रेन में बढ़िया खाने के लिए मैं ये ऐप क्यों यूज कर रहा हूँ, रेल मित्रा ऐप, ये चीज मैं आप लोग को बताऊंगा खाना आने के बाद नेल्लोर पे। पता नहीं क्यों खाना ऑर्डर करने के बाद मेरी भूख अचानक से काफी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कैसे भी लेट के बैठ के 2 घंटे का टाइम बिताने के बाद नेल्लोर आ चुका है। देखते अपना खाना आता है कि नहीं। पेमेंट मैंने ऑलरेडी कर चुका है, बिकॉज मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा खाना यहाँ पे आएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं नेल्लोर पे। अभी जस्ट ट्रेन स्टेशन पे खड़ी ही होती है, तब तक एक भाई आके अपना खाना बड़े ही प्यार से अपनी सीट पे रख के जाते हैं। तो फाइनली अपना लंच जो है
आ चुका है। मैंने आप लोगों को कहा था कि इन लोग की जो डिलीवरी है भाई वो एक नंबर है। मैं पहले आप लोग को क्वालिटी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस ऐप के बारे में। यहाँ पे ये अपनी बिरयानी, यहाँ पे ये लोगों ने कोक दे रखा है, रायता, ये डेजर्ट में एक गुलाब जामुन है। इस समय अपनी इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी में बढ़िया खाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ रेल मित्रा है। वो इंटरनेट में भी ऐप इजीली स्मूथली वर्क करता है। साथ में आपको यहाँ पे PNR स्टेटस, ट्रेन का लाइव रनिंग GPS स्टेटस और अपना रूट भी चेक कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपना फूड इसमें अपने ट्रैवल डेट से पहले ही प्री बुक कर सकते हो। और अगर आपके ग्रुप में 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं तो कूपन कोड ग्रुप 15 यूज़ करके ले सकते हो 15% ऑफ। और हाँ, यहाँ ना ही तो प्लेटफॉर्म फीस है ना ही डिलीवरी चार्जेस। एंड दैट्स व्हाई करंटली आई एम यूजिंग रेल मित्रा फॉर अ स्मूदर, टेस्टियर, स्मार्टर ट्रेन जर्नी। सबसे बढ़िया टूल मुझे जो इसमें लगा वो है ट्रेन बिटवीन स्टेशन, यानी 2 स्टेशनों के बीच में कौन कौन सी ट्रेन है ये भी आप इसमें चेक कर सकते हो। इस ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही प्ले स्टोर पे जाके रेल मित्रा ऐप करके आप सर्च करके इजीली इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। बहुत हो गया भाई, अब खाने पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे अपना कोक है। तो दोपहर के लंच पे बढ़िया सी बिरयानी एंजॉय करने के बाद मस्त से कर्टन्स लगा के मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। शाम को जब मेरी नींद खुलती है तो अपनी ट्रेन आंध्र प्रदेश में घूम रही होती है। बड़े ही प्यार से अपनी ट्रेन गुडूर जंक्शन स्किप करती है। अगर मेरी ट्रेन जर्नी अब तक इतनी अच्छी तरीके से जा रही है तो उसके पीछे का रीज़न ये भाई होता है, जिसने अब तक मेरी कोच की साफ सफाई को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है। यहाँ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ट्रेन जर्नी के दौरान अपने कचरे को सीट के नीचे डालने की बजाय बाहर जाके डस्टबिन में डालें, ताकि आपकी और इनकी दोनों ही की जर्नी आरामदायक हो। देखते ही देखते शाम 6:30 बजे के करीब मैं जा पहुंचता हूँ आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा जंक्शन पे। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि इतनी बड़ी ट्रेन जर्नी आप लोग के लिए हेक्टिक होने वाली है तो आप लोग गलत है। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले मैं भी यही सोच रहा था जब मैंने इस ट्रेन के अंदर जर्नी नहीं किया था। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, इस ट्रेन के अंदर दिन में 2 बार साफ सफाई होता है, फिर चाहे वो कोच का हो या वॉशरूम का हो। मुझे काफी टाइम से मन में डाउट था कि इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले स्टाफ थकते नहीं है क्या। फिर जब मैंने भैया से इस चीज के बारे में पूछा तो इनका ये रिप्लाई सुनो। अच्छा लगता है, मैनेजर भी अच्छा है, आपके स्टाफ लोग भी सब घूमते फिरते अच्छे लोग हैं। ये इन्होंने सच बता रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि भाई हम लोग 12 घंटा 24 घंटा में थक जाते हैं, 75 घंटा 4 दिन इस ट्रेन के अंदर किस तरीके से हम लोग बिताएंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मुझे 2 दिन हो गया, मतलब कि 24 घंटा हो गया भाई, मुझे कुछ ऐसा पता ही नहीं चल रहा है। और मालूम है आप लोग को, इसके पहले भी कल मैं कन्याकुमारी में 12 बजे पुणे से आ रहा हूँ, मतलब 36 घंटे की ट्रेन जर्नी करके ऑलरेडी आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये ट्रेन जर्नी बोर्ड की, मुझे मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इतनी लंबी ट्रेन जर्नी करने के लिए निकला हूँ या कर चुका हूँ अभी तक। मुझे लगा था शायद इस ट्रेन का जनरल कोच पूरी तरह भरा होगा, यही देखने के लिए जब मैं आगे जाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोच में यहाँ अभी भी इतनी जगह होती है कि मैं कहीं भी आराम से बैठ सकता हूँ। मैं आप लोगों को एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। देखो जनरल में 24 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर से जब मैं उनकी जर्नी एक्सपीरियंस को लेकर सवाल करता हूँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ तक जा रहे हो? मैं विशाखापट्टनम से जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम नाम है डे ललित। हाँ, डे ललित है। द ललित। पता नहीं क्यों मुझे इस ट्रेन के अंदर एक से एक लोग मिलते चले जा रहे थे। वैसे एक बात तो है, जनरल में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स काफी ज्यादा मासूम होते हैं एज कम्पेयर टू AC में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स थे। मासूमियत तो देखो इनके चेहरे पे कितना ही प्यार भरा हुआ है। खैर यहाँ से विजयवाड़ा जंक्शन को टाटा बाय बाय बोल के जैसे ही अपनी ट्रेन आगे निकली ही होती है, तो अपनी ट्रेन फाइनली निकल चुकी है विजयवाड़ा जंक्शन से। विजयवाड़ा जंक्शन जाते ही क्लाइमेट एकदम से चेंज हो जाता है। यहाँ मेरी मुलाकात होती है तेज धुआंधार बारिश से, जिसे मैं अब तक नहीं मिला था। हम लोग जहाँ पहुँचे एक और रेलवे स्टेशन राजमंड्री। कल 5:30 बजे से शाम से जर्नी शुरू की है, अब जाके भाई बारिश कहीं देखने के लिए मिली है और बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। एक बार आप लोग यहाँ पे देखिए, ये बारिश ट्रेन से देखने में बड़ी गजब की दिख रही थी। पता नहीं क्यों आज रात मुझे भूख नहीं लगती, जिस वजह से आज रात के खाने को मैं स्किप कर देता हूँ। आज मेरी ये ट्रेन जर्नी का 3रा दिन है और करीब 38 घंटे का सफर अब तक मैंने इस ट्रेन के अंदर कर लिया है। सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो हम उड़ीसा में ट्रैवल कर रहे होते हैं और
और मानोगे इस समय केवल 26 मिनट केवल डिले है ये अपनी विवेक एक्सप्रेस। आज तीसरा दिन है, बड़े ही आराम से हम लोगों ने 38 घंटे इस ट्रेन के अंदर निकाल लिए हैं और भी अपनी अभी 36 घंटे की ट्रेन जर्नी बची हुई है। 36 घंटे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे अभी भी लग रहा था कि ये ट्रेन ऑन टाइम पे डिब्रूगढ़ पहुंचेगी, लेकिन न जाने इस ट्रेन को किसकी नजर लग जाती है बंगाल में एंटर करने के बाद। आज की सुबह की शुरुआत में ये पेंट्री में भरे गर्मा गर्म समोसे से करता हूँ। यूजुअली ट्रेन में समोसे के साथ केचप मिलता है, बट आज के दिन नहीं मिलता क्योंकि पेंट्री वालों का कहना था कि इस रूट में ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर ज़्यादातर तीखा खाना पसंद करते हैं। केचप दिया होता ना तो और भी बढ़िया लगता, बट इन लोगों का कहना है कि इस ट्रेन में लोग तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग समोसे के साथ मिर्ची दे रहे थे, तो मिर्ची मैं नहीं खाता भाई। पता नहीं क्यों आज एसी में बैठे बैठे मैं बड़ा ही बोर हो रहा था, जिसके बाद मैं सोचता हूँ कि चल क्यों ना कुछ टाइम स्लीपर में बिताया जाए। जब मैं एसी में बैठा बैठा इतना बोर हो रहा हूँ तो स्लीपर की क्या ही कंडीशन होगी। इसीलिए अपने कोच से करीब 4 कोच पीछे चल के मैं जैसे ही स्लीपर में आता हूँ मतलब कि जहां मैं कल ढेर सारा कंफर्ट और साफ सफाई ढूंढ रहा होता हूँ, वहीं कुछ लोग अपना सफर इस तरीके से गुजार रहे होते हैं। नहीं भाई, यहाँ ट्रैवल कर पाना वो भी इतनी बड़ी लॉन्ग ट्रेन जर्नी में मेरी बस की तो बात नहीं है। हाँ, बट एक बार मैं इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहूँगा। ये जितने भी लोगों को आप इस समय कैमरे में देख रहे हो, इनमें से किसी एक को भी मैं पहले से नहीं जानता हूँ, बट इनका ये प्यार देख के ऐसा लगता है कि न जाने हम एक दूसरे को कितने ही समय से जानते हैं। यही खास बात है अपने इंडियन रेलवेज के स्लीपर और जनरल कोचेस की। बैठ के बैठ के बोर हो जाता है आदमी लोग। एसी में नहीं अच्छा लगता है? नहीं लगता आपको? मेरे को अच्छा लगता नहीं। अभी मैं यहाँ पे स्टेशन पे उतरा ही हुआ होता हूँ कि जब मुझे पता चलता है कि आगे किसी एक भाई ने गेट पे बैठ के अपना पैर ही कटवा लिया है। यहाँ पे एक सीन हो गया, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ है। यहाँ मैं इस भाई से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ एक लड़का पैर नीचे करके गेट पे बैठा हुआ था। फिर जब ट्रेन स्टेशन पे एंटर करती है तो उसका पैर स्टेशन के लपेट में आ जाता है। जाने दो भाई। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी फूड बोर्ड पे बैठ के ट्रैवल ना करें। इन फास्ट में क्रॉस की कोई प्लेटफॉर्म पे और जो नीचे का प्लेटफॉर्म का रहता है ना, वो यहाँ पे पैर से सब घसीट के चला गया। मतलब थे ना वहाँ पे, मैं था वो उधर, मैं उसको माना किया था, लेकिन माने के बाद मौजूद उसको मैं सुबह से एक बोला था भाई ऐसा मत बैठना, ऐसा बैठना माना है, लेकिन वो फिर भी माना नहीं, लेकिन अगले स्टेशन पे आके ऐसा पैर काट गया यार। ये है ट्रेन का स्लीपर क्लास, जहाँ आपको कई तरह के अलग अलग लोग देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ खुद के बैठने के लिए जगह भले ही क्यों ना हो, लेकिन सामान बड़े ही प्यार से रखा जाता है। स्लीपर में कुछ मोमेंट्स कैप्चर करके जब मैं अपने सीट पे आता हूँ। लूडो खेल लेते हो? लूडो खेलना आता है आपको? हाँ। जीत लोगे मुझसे? हाँ। पक्का? चैलेंज। तभी ये भाई का कहना है कि ये मुझसे लूडो में जीत जाएंगे, है ना? हाँ, जीत जाएंगे। पता नहीं क्यों, बट बड़े ही कॉन्फिडेंस में मैंने ये चैलेंज लगा लिया था और कुछ देर बाद होता यही है जो मैंने सोचा था। दोनों की एक एक गोटी देखिए यहाँ पे अटकी हुई है, दोनों को एक एक चाहिए। देखते किसका आता है। 4 1 जीत गए। जीत बाय लकीली कैसे तो, बट मैं यहाँ जीत जाता हूँ। कौन जीता? आप बोल रहे थे आप हरा दोगे मुझे। एक में है ना मेरा। एक मैच और। हाँ? एक मैच और। दोपहर में मस्त से ये भाई के साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके जब शाम को मैं जनरल कोच की कंडीशन देखने के लिए जाता हूँ, यहाँ की हालत वही रहती है जिसकी मैंने कल्पना की होती है। मैं YouTube के वो सारे यूट्यूबर को हेड्स ऑफ करता हूँ जिन्होंने सिर्फ इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस करने के लिए इस ट्रेन के जनरल कोच में 4 दिन ट्रैवल किया है। इस भाई का चैनल सब्सक्राइब करना और बेल है ना उसको घंटी में जोर से मारने का है, बस इतना ही बात बोल रहा हूँ। तो उस भाई का बहुत मेहनत कर रहा है, ट्रेन में गोप्रो लेके घूम रहा है
अच्छा से वीडियो बना रहा है, तुम लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो बहुत मारेंगे। मैं भी फ्यूचर यूट्यूबर हूँ। बस यही सब चीजें मैं मिस कर रहा हूँ एसी में। पता नहीं ये सब क्यों मुझे इतना अच्छा लगता है कि इनके साथ मैं 1 घंटे से भी ज्यादा का समय यहाँ निकाल देता हूँ, जिन्हें 1 मिनट पहले मैं जानता तक नहीं था। पता नहीं क्यों बंगाल में एंटर करने के बाद ये ट्रेन 1 घंटे लेट होती है, 2 घंटे लेट होती है। भाई ये ट्रेन 3 घंटे लेट हो चुकी है। हम लोग अभी जाके पहुंच रहे हैं बर्धमान जंक्शन पे। यहाँ पर इसको आने का करीब 3:30 बजे और हम लोग आ रहे हैं करीब 6:54 को, यानी करीब समझ रहे हो 3 भी नहीं 3.5 घंटे लेट है भाई ये ट्रेन। जो ट्रेन 3 दिन से अपने एकदम ऑन टाइम पे चल रही थी, पता नहीं क्यों बंगाल आते ही इतनी लेट हो जाती है ट्रेन। रात में ट्रेन के पेंट्री की वेज बिरयानी और बंगाल की फेमस मिष्टी जिसे हमारे यहाँ रसगुल्ला कहा जाता है, आज की रात इसे खा के मैं मस्त से सो जाता हूँ। आज मेरी विवेक एक्सप्रेस ट्रेन की आखिरी सुबह थी। सुबह 9 बजे जब मैं उठ के देखता हूँ तो यहाँ पे कोच का मंजर ही पूरा बदल गया होता है, क्योंकि इस समय अभी अपनी ट्रेन एंटर कर चुकी होती है नॉर्थ ईस्ट में। मुझे लगा था शायद ये ट्रेन रात में अच्छा खासा कवर कर लेगी, लेकिन जब सुबह मैं फ़ोन में चेक करता हूँ तो अपनी ट्रेन 4.5 घंटा लेट होती है। आज के दिन कोच भी बड़ा ही खाली सा होता है। सुबह मैं उठ के देखता हूँ तो मेरे अगल बगल सब पारा मिलिट्री के लोग बैठे हुए होते हैं। आज के दिन पता नहीं क्यों बड़ा ही आलस सा लग रहा था। कल ये ट्रेन शाम को जब 3.5 घंटा डिले चल रही तो मुझे ऐसा लग रहा था भाई रात में कवर कर लेगी। 3.5 घंटा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब 1-1.5 घंटा तो कवर कर लेगी। सुबह उठ के मैं देख रहा तो भाई ट्रेन अपनी 5.5 घंटा डिले है। करंटली मैं बता दूं अपनी ट्रेन इस समय आसाम में है। अभी हम लोगों ने न्यू बोंगाईगांव जंक्शन जो है वो क्रॉस किया है। लोगों को पता है न्यू बोंगाईगांव जो जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है, ये अपने भारत का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जो रिवर के ऊपर बना हुआ है। तुनई रिवर कहा जाता है। वैसे अगर आप लोग इसको देखोगे ना तो देख के आपको ऐसा लगेगा कि नाला टाइप है, बट वो नाला नहीं है भाई, रिवर है। आज के दिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ देर बाहर ये भाई के साथ टाइम स्पेंड करके मैं अपने लिए पेंट्री से स्पेशल पूरी सब्जी बनवाता हूँ दोपहर के लंच के रूप में, और कहीं जाके दोपहर 1:15 बजे के करीब अपनी ट्रेन जा पहुँचती है गुवाहाटी। सो गाइस वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी अपनी ट्रेन जा पहुंची है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। आज ये विवेक एक्सप्रेस में हमारा 4th डे है, यानी लास्ट डे है। आज रात को मुझे लग रहा है करीब 12 बजे अपनी ट्रेन पहुंचनी चाहिए डिब्रूगढ़। अभी तक के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज ही जर्नी करने के बाद मैं बेझिझक कह सकता हूँ कि मैंने अपनी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट और पूरे वर्ल्ड की 24th लॉन्गेस्ट ट्रेन में जर्नी किया है। ये अकेली ट्रेन ने करीब मुझे 9 स्टेट घुमाए। गुवाहाटी जाते ही मैं देखता हूँ असम की सबसे जोरदार तेज बारिश। शायद ये मेरी अब तक की देखी हुई सबसे तेज बारिश में से एक है। बाय द वे ये ट्रेन अपने ड्यूरिंग द जर्नी तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड होते हुए आसाम को जाती है। मुझे आज इस ट्रेन में 4 दिन हो गए और मैं ये बात को लेके गम में बैठा हुआ हूँ कि मुझे आज रात में ये ट्रेन छोड़नी है। आज इस ट्रेन के पेंट्री में लास्ट दिन पे गर्मा गर्म आलू वड़े मिल रहे थे। आसाम की खूबसूरती ट्रेन की खिड़की से साफ साफ झलक रही थी। शाम के करीब 5 बजे ये ट्रेन क्रॉस करती है लमडिंग जंक्शन। पता नहीं भाई हम लोग डिब्रूगढ़ कब पहुंचेंगे। लग नहीं रहा था कि ट्रेन इतना लेट हो जाएगी। हो गई भाई, अब क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर। अब ट्रेन कितना ही कवर करेगी। मैं बोल रहा हूँ 4-4.5 घंटा लेट है। ये कवर कर करके एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, उससे ज़्यादा तो भाई पॉसिबल ही नहीं कवर करना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मेरी सबसे पहली जर्नी है ये विवेक एक्सप्रेस की। पर हमारे सामने ही कोई ट्रेन खड़ी है। पूरे ट्रेन पे इसके अंदर मैं देख रहा हूँ भाई नंबर या नाम कुछ लिखा नहीं है ट्रेन का। आई थिंक कोई पैसेंजर ट्रेन है सिलचार से कलकत्ता के बीच चलने वाली। वैसे इस रूट में अभी भी काफ़ी ट्रेनों को डीजल लोकोमोटिव ही लीड करते हैं। इनफैक्ट अपनी खुद की ट्रेन में न्यू जलपाईगुड़ी के बाद से WDP-4D का डीजल लोकोमोटिव लगा है। खैर जाके कहीं रात 8 बजे अपनी ट्रेन जा पहुंचती है मरियानी जंक्शन पे। लो जी 3.5 घंटा डिले हम लोग जा पहुंचे हैं मरियानी जंक्शन पर। यहाँ पर ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 3.5 घंटा डिले आई है। मुझे जो सबसे पहले को पैसेंजर मिले थे उन्होंने ट्रेन डिबोर्ड किया था किधर पे, किशनगंज पे, जहाँ पे मैं रात में सो रहा था। उन लोग से मिल नहीं पाया था। दूसरी बार यहाँ पे CISF के नौजवान आए थे। उन लोग करीब 17 से 18 लोग थे। इनसे भी मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो ये लोग अभी यहाँ पे मरियानी जंक्शन पर इनको डिबोर्ड किया। देखिए वहाँ पे सब लोग हैं, सबके सब लोग। यही है, इस जर्नी के दौरान काफ़ी लोग भाई आए गए, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। काफ़ी अच्छा कुछ मैंने इस ट्रेन के अंदर एक्सपीरियंस किया है। बाय बाय, चलिए सर, नमस्कार।
मरियानी से चलने के बाद एक बार फिर अपनी कोच में मैं उसी तरह से अकेला हो जाता हूँ जिस तरीके से कन्याकुमारी से निकलते टाइम हुआ था। एक बार फिर कोच में मैं अकेला पड़ गया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पूरे कंपार्टमेंट में कोई नहीं है, कन्याकुमारी जैसा। मरियानी जंक्शन के बाद फिर मैं अकेला पड़ गया हूँ। गाइस एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब से ट्रेन एंटर की है ना, यहाँ पे स्टेबल ही नहीं है भाई नेटवर्क, और इंटरनेट तो मतलब एकदम ना के बराबर चल रहा है। फाइनली करीब 4 दिन के बाद 78 घंटे की ट्रेन जर्नी करके अपनी विवेक एक्सप्रेस जा पहुंचती है असम के डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पे। फाइनली हम लोग डिब्रूगढ़ पहुंच गया। फाइनली हम लोग डिब्रूगढ़ पहुंच गए। अभी डिब्रूगढ़ पहुंच गया। हम लोग कितना किलोमीटर आ रहा है? कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ अभी आके पहुंच गया। और हम लोग का यूट्यूबर है, वो बहुत अच्छा आदमी है। वो कन्याकुमारी से हम लोग का साथ ही आ रहा है। मतलब 4 दिन पहले जो मेरा सपना था कि मैं इंडिया की अपनी लॉन्गेस्ट ट्रेन कवर करूं, भाई फाइनली वी डिड इट। मैंने ये कंप्लीट कर लिया विवेक एक्सप्रेस। कन्याकुमारी से हम लोग शाम 27 तारीख को शाम 5:30 बजे चले थे और आज है करीब 12:05 हो रहे हैं। यानी कि हम लोग ने इस ट्रेन में लगभग मैं बोलूँ तो 79 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल किया है। अगर मैं इतने अच्छे से ये ट्रेन जर्नी कर पाया हूँ तो उसका पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा मैं इस ट्रेन में मौजूद स्टाफ को, फिर चाहे वो पेंट्री के स्टाफ हो, OBHS के स्टाफ हो या कोच अटेंडेंट ही क्यों ना। मुझे जो इस वीडियो से सीखने के लिए मिला भाई वो ये, कोई अगर चीज़ हमें मुश्किल लग रही है ना, उसे अगर अपन करेंगे ना तो शायद वो चीज़ आसान लगे। 4 दिन पहले जो मेरा सपना था कि भाई मुझे विवेक एक्सप्रेस कवर करना कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़, वो आज मैं कर चुका हूँ। थैंक यू भैया, भाई ने मेरा कैमरा पकड़ा था। क्या नाम हुआ आपका? रोहित। बड़े ही कमाल के लोग होते हैं ये लोग, ना ही किसी चीज़ का घमंड, ना एटीट्यूड, ना ही ईगो, ना ही किसी चीज़ की मोह माया। मैं श्योर हूँ अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपने घर बैठे इस ट्रेन को 30 to 40% वर्चुअली कवर कर लिया है।